फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। क्या अब तुम दोनों मिलकर इस इत्तेहाद को खत्म कर दोगे? कैसा भाईचारा है ये? हाँ? अमीर निजामुद्दीन को जिंदान में डालते वक्त उनकी अंगूठी लेना भूल गए थे। उनके पास सिवाय अपने लिबास के कुछ भी नहीं था अर्तुरुल सरदार, और उनके हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी। चावदार वाले अपनी हिफाजत के लिए काई कबीले के साथ अपने कबीले को ले जाएंगे, लेकिन जो जगह उन्होंने चुनी है वो बहुत खतरनाक है और हमला करने के लिए इंतहाई आसान हदफ है। ये बात भाइयों के दरमियान जंग का सबब बन सकती है। इस वक्त जब मंगोल इतने करीब हैं, तख्त का ये झगड़ा सल्तनत के खात्मे का बायस बन सकता है। मेरा मकसद एरिस को बचाना नहीं है, तुर्गत और बमसी को मारना है। तो फिर हम इन पर हमला कर देते हैं। भागो सब भागो! पकड़ो इन्हें। ये माले गनीमत जमींदार एरिस के बादशाह को तहरीर करदा मकतूब की नकल है। खातून, जल्दी जाकर हाइमा खानम को खबर दो। असलिहान खातून और हफ्सा खातून की जान को खतरा है। तितान और उसके आदमी उनके पीछे गए। उनकी मदद के लिए सिपाही भिजवाएं। मैं तुर्गुत सरदार और बमसी सिपा सालार को जाकर बताता हूँ। भागो! हफ्सा! भागो! हफ्सा जल्दी! हमें इनसे लड़ना होगा। हफ्सा खातून, छोड़ दो उसे, मुझे ले जाओ, छोड़ दो उसे, उम्मीद से है वो। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। बमसी को पकड़ना और आसान हो जाएगा।
तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तुम सब मारे जाओगे। मुंह बंद करो इनके, मैं आवाज नहीं सुनना चाहता इनकी। छोड़ दो उसे। छोड़ दो हमें। हफ्सा खातून, हफ्सा, छोड़ दो उसे। हफ्सा। इसके मुताबिक मेरे एक अमीर ने हानली बाजार को काई वालों से खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोना दिया था। उस गद्दार को हम पहले ही सजा दे चुके हैं अर्तुरुल सरदार। लेकिन मुश्तबा गद्दार अमीर निजामुद्दीन मुर्दा पाए गए जिंदान में। सिर्फ यही नहीं अर्तुरुल सरदार, अमीर निजामुद्दीन के घर से जमींदार और बादशाह के तहरीर करदा मकतूब भी बरामद हुए हैं। हमने उन मकतूबात पर तहकीक की थी। सुल्तान पर हानली बाजार में होने वाले उस बुज़दिलाना हमले की वजह भी हमारे सामने आ गई, और साथ साथ ये भी कि आप और आपके सिपाहियों पर कैसे और क्यों हमला किया गया। अमीर निजामुद्दीन के घर से मिलने वाले मकतूब दरअसल असली नहीं है सुल्तान मुअज़्ज़म। अमीर निजामुद्दीन का मेरे और मेरे सिपाहियों के रास्ते से वाकिफ होना नामुमकिन था। अमीर निजामुद्दीन बहुत असर व रसूख रखता था, मेरे साथ रहने वाला, और मुझे जहर देने वाला इब्लीस उसी का आदमी था। ना तो मुझे और ना ही दरबार में मौजूद यहां किसी को इस बात पर कोई भी शुबा है, लेकिन आपको क्यों यकीन नहीं? वजूहात हैं सुल्तान। मैं जानता हूं कि अमीर निजामुद्दीन गद्दार नहीं थे, वो बेगुनाह थे। जिंदान में वो खुद नहीं मरे बल्कि उन्हें मारा गया है। अर्तुरुल सरदार, आपको मालूम होना चाहिए आपकी ये बात मेरे तमाम उमरा को मुश्तबा बना देगी। मैं सारे उमरा को नहीं, सिर्फ एक अमीर को जिम्मेदार समझता हूं सुल्तान। तो कहिए अर्तुरुल सरदार, कौन है वो अमीर जिसे आप जिम्मेदार समझते हैं? अमीर सादुद्दीन। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी सुल्तान मुअज़्ज़म? अर्तुरुल सरदार ने आपकी मौजूदगी में ताजीम और हैसियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। माफी मांगना होगी अभी और इसी वक्त। मेरी मौजूदगी में बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। अगर आपके पास इन लगाए गए इल्जामात का कोई सबूत नहीं तो ये इल्जामात आपको वापस लेना होंगे और अमीर सादुद्दीन से माफी मांगना होगी। बेबुनियाद इल्जामात की हमारा दीन इजाजत नहीं देता सुल्तान। अलबत्ता इस इल्जाम को साबित करने के लिए मैं सबूत फराहम करूंगा। तो फिर आपको चाहिए कि सबूत पेश कीजिए अर्तुरुल सरदार, वरना तमाम अहकामात वापस लेकर कारा जैसार किले के नीचे आपको दफन करने में जरा भी तरद्दुद नहीं करूंगा मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे सिपाही जमींदार एरिस को यहां लाना चाहेंगे सुल्तान। एरिस को लाया जाए। बेटी, ये जख्म कैसे, क्या हुआ है तुम्हें? हायमा खानम,
कबीले जाते हुए हम पे तीतान और उसके सिपाहियों ने हमला कर दिया। असलिहान खातून और हफ्सा खातून का पीछा करते हुए वो लोग जंगल में चले गए। तीतान और उसके सिपाही उन्हें मार डालेंगे। सिपाहियों, तुम लोग फौरन चावदान कबीले जाओ और वहाँ से और सिपाही लेके उनके ताक़ुब में जाओ। जैसा आपका हुक्म है हिमा खानम। जल्दी जाओ, फौरन। यहाँ आओ बेटे, आ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश। कुंदुस, पानी लेकर आओ बेटा। पियो बेटी। तुम्हारा अपने फैसले पर नजरसानी करना बेहतर होगा तुर्गुत। कबीले को वहां आबाद करना दोनों कबाइल के लिए मुस्तकबिल में खतरे की राह हमवार करना है। आर्तुक भाई सही कह रहे हैं भाई। चलो अब अपना फैसला बदल डालो। और भी दूसरी जगहें हैं। तुम्हारे कबीले के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। ये जगह हमारे लिए मुश्किल का सामान होगी भाई। आर्तुक साहब, बमसी मेरे भाई, मेरा फैसला हतमी है। खैमे नस्ब कर चुके हैं हम लोग। आप दोनों इत्मीनान रखिए। तुर्गुत साहब, अर्तुरुल साहब की हिदायत फरामोश कर दी आपने। भाई, क्या बात है भाई? कबीले से एक जख्मी सिपाही आया है। उसने बताया कि तीतान और उसके सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया था। क्या कहा? क्या कह रहे हो तुम? खबर देने वाला सिपाही और उसकी सौचा जख्मी हो गई थी। बाकी सब सिपाही शहीद हो गए। जब हमला हुआ तो उस वक्त असलिहान खातून और हफ्सा खातून भी साथ थी। हफ्सा का नाम लिया तुमने? हफ्सा भी वही थी? असलिहान वो जंगल की तरफ भाग गई थी। तीतान और उसके सिपाही उनके पीछे गए। बमसी, जल्दी चलो, सिपाहियों को जमा करते हैं। हमें फौरन दुश्मन के पीछे जाना होगा। जल्दी। हफ्सा, हफ्सा, मैंने तुमसे कहा था ये जगह हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगी, मगर तुमने एक ना सुनी। अपनी जिद में अंधे हो गए थे तुम। चलो भाई, जल्दी चलो। तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। तुम्हारी वजह से दुश्मन ने हम पर हमला किया। हमारी खवातीन उन काफिरों के हत्थे चढ़ गई। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जिद और तुम्हारी हठधर्मी की वजह से। संभालो खुद को। ये क्या कह रहे हो तुम? होश में आओ बमसी, संभालो खुद को। हफ्सा, हफ्सा उम्मीद से है। मां बनने वाली है हफ्सा। बमसी, परेशान मत हो। वो लोग जहां भी होंगे ढूंढ लेंगे हम उन्हें। यह सब तुम्हारा कसूर है तुर्गुत, तुम्हारी जिद की वजह से। अगर हफ्सा और मेरे बच्चे को कोई जरर पहुंचा तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तुर्गुत, तुम्हें मुझसे निपटना होगा। मुझसे निपटना होगा तुम्हें। मेरा सामना करना होगा तुर्गुत। मेरा सामना करना होगा तुर्गुत। हटो! बमसी,
तो तुम हो उन बहादुर तुर्क सिपाहियों को मौत के घाट उतारने वाले। अर्तुगरुल के इल्जामात के बारे में क्या कहना है तुम्हें? अर्तुगरुल सरदार ने जो कहा सच कहा। मुझे यहां आपके सामने गवाही देने के लिए लाया गया है। इस गिरे हुए जमींदार हैरिस का ये जिंदगी को बचाने का आखिरी अरबा है। ये चाहता है आप इसके बजाय मेरी जान ले लें। इल्जाम और बहतान लगाकर ये अपनी जान बचा। खामोश हो जाओ सादतीन। जो भी जानते हो सब बताओ हैरिस। अर्तुगरुल सरदार को मेरे किले से मिलने वाले मकतूब में जैसे कि तहरीर है, बहादुर साहब को हानली बाजार का खरीदार बनाने के लिए जिस शख्स से मुआहदा हुआ वो अमीर सादतीन था। वो मकतूब बजाते खुद मैंने बादशाह को तहरीर किया था। उसकी नकल मेरे पास महफूज थी। सब झूठ है। अब अगर एक लफ्ज भी मेरी इजाजत के बगैर कहा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा सादतीन। बताओ हैरिस, इसे तुमसे ये मुआहदा करने की क्या जरूरत पेश आई? मशरिक से आने वाले सारे कारवान हानली बाजार से गुजरते हैं। मेरा इरादा फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के इलाकों से ताजरों को लाकर हानली बाजार में बसाने का था। हमने शिराकतदारी की थी। सफर पर रवाना होते वक्त तुमने ही घात लगाकर अर्तुगरुल को मारने की साजिश की थी। अर्तुगरुल सरदार सफर पर कब रवाना हो रहे हैं और कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? किसने बताया ये सब तुम्हें? अमीर सादतीन। इसने एकातरीना को एक मकतूब लिखकर अर्तुगरुल सरदार पर हमला करने के लिए भी कहा हमसे। मैंने एक कमानदार के तौर पर इस जिम्मेदारी को कबूल किया, मगर मैं नाकाम हो गया। अगर उस दिन अर्तुगरुल मर जाता तो मैं अपने इलाके आपसे वापस ले चुका होता। अर्तुगरुल सरदार, हानली बाजार में मेरी जान लेने की कोशिश करने वाला कौन था? अमीर सादतीन था सुल्तान। उस जहर को तैयार करने वाले उस पादरी का सुराग भी मिल गया था मुझे। मैं उसके गार गया था। आपकी जान लेने वाला जहर वहीं से मिला मुझे। आपके शाही तबीब इसकी तस्दीक कर देंगे। ये वही जहर है जो आपको दिया गया था सुल्तान।
आपके महल में मौजूद गद्दार बगैर किसी शक और शुबे की गुंजाइश के अमीर सादतिन है सुल्तान। हमारी सल्तनत और हुकूमत के दिफा और बका की खातिर आपको यह सब बताना मेरी जिम्मेदारी है। फैसला आपके इख्तियार में है। तुम इस सब के बाद क्या कहना चाहते हो सादतीन? सुल्तान, अर्तुरुल सरदार जैसे एक बहादुर सरदार आला का इस मलून बदबख्त एरिस के दामे फरेब में आ जाना मेरे लिए हैरत का बाइस है सुल्तान। अगर तुमने बेगुनाही साबित ना की तो मैं खुद तुम्हारा सर कलम करूंगा सादतीन। आपका हुक्म मिलते ही यहां हाजिर हो गई सुल्तान। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये वाज़ेह कर दूं, मुआफी की भीख नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि मासूम और बेगुनाह हूं मैं। जो मुझे मेरे घुटनों पर झुकाना चाहते हैं उन सबको ये जानकर यकीनन मायूसी होगी। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम सादतीन? इस मलून के और इसकी बातों में आकर बेवकूफ बनाने वाले सरदार आला के इल्जामात मैं नहीं मानता, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाने से हकीकत पर पर्दा डाला जा सकता है तो मेरे लिए शर्फ का बाइस होगा। अर्तुरुल सरदार को इल्म होना चाहिए कि उनकी वालिदा और खातून ने भी बजाते खुद उनकी मौत से मुझे आगाह किया था। ऐसी सूरत में सुकून की खातिर और आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कुछ सोचकर हानली बाजार को खरीदने के लिए बहादुर साहब को आमादा किया। दुंदार साहब राजी हो गए। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि ये मलून उसे हासिल ना कर सके। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा आदमी नहीं देखा सादतीन। और मैंने भी हारिस। हानली बाजार खरीदने के लिए सोने से भरा संदूक मैंने दिया था तुम्हें, और फिर तुमने बजाते खुद अपने हाथों से बहादुर साहब को दे दिया था। लेकिन जब वो लालची बहादुर सरदार बाजार न खरीद सका तो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एरिस के साथ मिलकर दोनों ने साजबाज करना शुरू कर दी। मेरा अगर कोई जुर्म है तो सिर्फ यह है कि अर्तुरुल सरदार की वालिदा साहिबा, उनकी ज़ौजा और भाई पर एतमाद किया मैंने। मेरे भाई दुंदार को हानली बाजार बेचने के लिए आपने कायल किया था अमीर सादतीन। आपका भाई दुंदार आपकी तरह ज़हीन व फतीन है, इसकी वजाहत मेरी जिम्मेदारी नहीं। अर्तुरुल सरदार, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इस बाजार को दुश्मनों के हाथों से बचाना था, इसके अलावा कुछ नहीं। सब झूठ है। मुझे तो यह लगता है अमीर निजामुद्दीन के लिए जाल बिछाने वाला बादशाह अब ये चाहता है कि मुझे भी उसी तरह जाल में फंसा दे जैसे उसे फंसाया गया था सुल्तान।
अगर आप सल्तनत के सारे वजीरों को कत्ल करके तमाम तर गद्दारी को खत्म करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले मेरा सर हाजिर है सुल्तान। हांदी बाजार में सुल्तान पर हमला आपने करवाया और मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर भी। एरिस को मकतूब लिखने वाले भी आप ही थे अमीर सादत। क्या यह सच है एरिस? एका तरीना ने बताया था कि उस मकतूब पे कोई दस्तखत मौजूद नहीं। उस मकतूब में अर्तुरुल सरदार कब और कहां जाएंगे सारी तफसील मौजूद थी। उस मकतूब पे क्या मेरे दस्तखत मौजूद थे एरिस? बीबी मरियम और हजरत ईसा की कसम खा और बताओ मुझे। जवाब दो इसका एरिस। नहीं थे। लेकिन हमें मालूम था कि यह मकतूब अमीर सादतीन की तरफ से ही आया है। शर्म आना चाहिए अर्तुरुल सरदार, इस मलून आदमी की बातों में आकर मुझ पर इल्जाम लगाया। सुल्तान मुअज्जम, अमीर निजामुद्दीन के मामले में आपको बचाने वाला कौन था? मैं था। अगर मेरी नियत आपको कत्ल करने की होती तो फिर खामोशी से देखता रहता मैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चारों तरफ भेजो अपने सिपाही। जंगल, पहाड़, चश्मे, कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। ढूंढे बगैर वापस मत आना। जैसा आपका हुक्म हाइमा खानम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खातून? आइए आर्तुक साहब। वालिदा, वालिदा, हफ्सा और असलिहान खातून कहाँ हैं? क्या वो कबीले आ गई? नहीं तुर्कुत, वो बचकर जंगल की तरफ निकल गई थी और वो मलून तीतान उनके पीछे गया था। सिपाही भेजे हैं मैंने ताकुब में, जल्द कोई अच्छी खबर आ जाएगी। सिपाही ने खबर दी थी कि उनके घोड़े भी वहां मौजूद नहीं है। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? क्या वजह हो सकती है हमारी खवातीन को अगवा करने की? और क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। इसकी जिद ने इसकी अपनी खातून को आग के शोलों में झोंक दिया है। अगर अफसा को कुछ हुआ तुर्गुत, तो ना तुम्हें इस जहां में चैन मिलेगा और ना ही उस जहां में सुकून से रह पाओगे।
हम अपनी जान पर खेलकर भी उन दोनों को बचा लेंगे बमसी। बमसी, मुझे जाने दो ताकि हम उन्हें बचा सके। बमसी, 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 बस बहुत हो गया बमसी। वक्त नहीं है हमारे पास। दोनों खवातीन अगवा हो चुकी हैं। जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा। अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ। इंशाल्लाह खैर की खबर होगी। ये आदमी आपसे कुछ बात करना चाहता है भाई। कौन हो तुम? मुझे तीतान ने भेजा है यहां। सुल्तान, रुक जाइए। यासे चमन की जंग में अगर ये बरवक्त हमारी मदद के लिए वहां ना पहुंचते तो क्या होता? अमीर सादुद्दीन ने एक ज़हीन और काबिल सिपाही, माहिर मेमार और आलिम की हैसियत से सल्तनत के लिए जो काम किए हैं, हम सब उसके शाहिद हैं। इस दुश्मन ने अर्तुरुल सरदार को तो अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है, लेकिन सल्तनत को हर शर से महफूज रहने की जरूरत है। अगर इसकी बातों में आकर आपने सल्तनत के एक अमीर को मार डाला तो हम कभी भी असल हकीकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। अमीर सादुद्दीन को जिंदान में डाल दो। कल फैसला सुनाऊंगा मैं। अर्तुरुल सरदार, मेरे साथ आइए आप। सिपाहियों, एरिस को जिंदान ले जाओ। क्या तुम्हें अभी भी अपने इल्जामात पर यकीन है अर्तुरुल? मैंने कई दिन इस बारे में गौर व फिक्र किया है सुल्तान। हर जाविये से परखा ताकि शुबह की कोई गुंजाइश इस मामले में बाकी न रह जाए। मुखिल हो सकती हो सुल्तान? आइए मापरी खातून। अर्तुरुल सरदार, आप जानते हैं कि जब आपकी मौत की खबर मुझे दी गई तो अमीर सादुद्दीन पर ही शुबा हुआ था मुझे।
मैंने बमुश्किल खुद को अपनी तलवार से उसका सर कलम करने से रोका था, और तब से मैंने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे साबित हो कि वो इन साजिशों का हिस्सा है। उसके गद्दार होने के बारे में मुझे रत्ती बराबर शुबा नहीं सुल्तान, और मैं इसे साबित करने के लिए हर तरह से तैयार हूं। अमीर सादतीन अगर गद्दार है तो अमीर निजामुद्दीन ने उसके लिए मेरे गजब की कीमत अदा की है। बिल्कुल नहीं। अगर अमीर सादतीन गद्दार ना हुआ तो आप एक और बेकसूर अमीर की जान लेने के मुर्तकिब हो जाएंगे। मां परी खातून ने दुरुस्त फरमाया। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे उमरा और मेरे लोग मेरे हुक्म की तामील करना छोड़ देंगे। सुल्तान अर्तुरुल सरदार, ऐसा लगता है कि आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई है। अमीर सादतीन के बारे में मैं अपना फैसला कल सफर पर जाने से पहले सादिर करूंगा। आज शब मेरे पास आइएगा, मुझे आपसे एक बहुत अहम मसले पर बात करनी है। जो आपका हुक्म सुल्तान। एक दुश्मन की बातों में आकर आप हद पार कर गए अर्तुरुल सरदार। सुल्तान के दरबार में मौजूद हजरात को आपने अपने बारे में शक में मुब्तला कर दिया है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं या उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? जंग के मैदान में कभी दुश्मन से खौफजदा नहीं हुआ मैं। इस महल के गद्दारों से क्या खौफ खाऊंगा? कुछ भी हो सकता है अर्तुरुल साहब, कोई भरोसा नहीं। इस मामले के नताइज जल्द ही आपके सामने होंगे। अगर आपको कोई शुबा है तो अब भी वक्त है, पलट जाइए, क्योंकि ये जान लीजिए आखिर में तलवार आप ही की गर्दन पर होगी। हमारी जानें हमारे जिस्मों में मेहमान है। हम सबको एक ना एक रोज इसी जमीन में जाना है। एक अर्तुरुल मर गया तो हजारों अर्तुरुल पैदा हो जाएंगे। वक्त आएगा तो सारी दुनिया देखेगी कि तलवार किसकी गर्दन पर हावी है। आप मुकम्मल इत्मीनान रखें। कहो क्या कहना है? तुम्हारी औरतें हमारे पास हैं। अगर तुम उन्हें सही सलामत देखना चाहते हो तो जमींदार एरिस को हवाले कर दो हमारे, वरना तीतान उन औरतों को वापस नहीं करेगा। बमसी 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 छोड़ो उसे। बमसी 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 अफसा को ले आओ मेरे पास, वरना मैं तुम सबको जिंदा जला डालूंगा, सबको काट डालूंगा। उन पहाड़ों के नीचे तुम सबको कुचल डालूंगा मैं। छोड़ो मुझे ताकि मैं इस मलून का सर काट कर उन्हें वापस भिजवा दूं। संभालो अपने आप को बमसी, संभालो अपने आप को। छोड़ दो मुझे। मैं यहाँ सिर्फ खबर देने के लिए आया था। अगर मुझे नुकसान पहुंचा तो तीतान तुम्हारी जोजा को बच्चे समेत मार देगा। हफ्सा उम्मीद से, या मेरे रब हमारी मदद फरमा। मैं यही राख का ढेर बना दूंगा मैं। हफ्सा को लाओ मेरे पास, मेरे
मेरे बच्चे को लाओ मेरे पास। खुद पर काबू रखो। क्या हो गया बमसी? बमसी, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अगर इससे कुछ हुआ तो हफ्सा और असलिहान खातून की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। समझो इस बात को मेरे भाई। संभालो खुद को। मैं कल दोबारा आऊंगा, फैसला कर लेना। या तो तुम एरिस को वापस करोगे या अपनी औरतों को भूल जाओ। बमसी, अब हम क्या करेंगे? हाँ? क्या करेंगे? मैं जानता हूं कि क्या करना है, मगर हमें उस मलून की बात मानना होगी वालिदा। एरिस की जगह हम किसी और को ले जाएंगे और फिर उनसे लड़ेंगे वालिदा, लड़ेंगे उनसे, हम बचा लेंगे हम उन्हें। अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो दोनों खवातीन की जान खतरे में पड़ जाएगी बमसी। हमारी जरा सी गलती से उन दोनों की जान जा सकती है। ये ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो तुम बताओ, तुम तो हमेशा सही बात करते हो ना तुर्गुत? इस तकलीफ दे मकाम तक तुम्हारी सही बातें ही तो लाई हैं हमें। भूलना नहीं तुर्गुत, आज के बाद अपनी बातें अपने पास ही रखो तुम। बस बहुत हो गया। तुम बात कर रहे हो अपनी, होश में आओ। बमसी! तुर्गुत, बमसी! बमसी! तुर्गुत! पीछे हटो, पीछे हटो! छोड़ो बमसी! क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ, क्या चाहते हो तुम लोग? इतनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है और हम यहाँ आपस में झगड़ रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में मुत्तहिद रहने की जरूरत है हमें। दुश्मन के इरादे को मजबूत कर रहे हैं हम। आइंदा तुम दोनों ने अगर एक दूसरे पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ काट डालूंगी मैं। गौर से सुन लो मेरी बात तुम भी। मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता वालिदा। हर जगह जाकर उन्हें तलाश करूंगा और साथ लेकर आऊंगा, जरूर लाऊंगा। जा रहा हूं मैं। तुर्गुत, तुर्गुत मेरी बात सुनो। मुझे लग रहा है जैसे मेरी सांस रुक रही है। हफ्सा को ले गए वो, मेरी हफ्सा को ले गए वो। मैं उन्हें पूरे जहां के दर्द का मजा चखाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। बमसी, बमसी, जरा सब्र से काम लो बमसी। संभालो खुद को, पुरसुकून हो जाओ। ये वक्त गुस्से का नहीं है। अपनी बीवी के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। पुरसुकून रहना होगा। या अल्लाह मदद फरमा हमारी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। तुमसे जो लेना था ले लिया उसने, बेवकूफ जमींदार। अब तुम्हारा सर कलम होने का वक्त आ गया है। शहजादा किलिच अरसलान इस तख्त का जानशीन होगा मेरे बाद। ओ सिपाही के मुताबिक वो यकीनन खवातीन का सुराग लगा रहा है। दुआ करो कि वो जल्द अच्छी खबर हमें ला कर दे। पता नहीं अर्तुरुल अपना वादा पूरा करेगा या नहीं।